हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा और आज मैं आप सबके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बेसिक्स ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरीज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज? Options are learning occurs through instincts and innate behaviors, reinforcement and punishment influence the frequency of behaviors, knowledge is acquired through observation and modeling others, learning happens due to unintentional rewards and consequences. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। reinforcement and punishment influence the frequency of behaviors. तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है ना, ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, पढ़ लेते हैं। रीइंफोर्समेंट एक बेसिकली पॉजिटिव स्टिमुलाई है जो इंक्रीज करता है लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, मतलब उस बिहेवियर को हम रिपीट करने की हमें रीइंफोर्स यानी शाबाशी दी जाती है। तो रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि चाइल्ड अगर अपना होमवर्क फिनिश करता है तो हम उसे रीइंफोर्स करते हैं कि वो इस वर्क को नेक्स्ट टाइम भी अपने फ्यूचर में भी इसे कंटिन्यू रखे। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लेन क्राइंग वाइन कर रहा है तो उसको पेरेंट जो उसको अटेंशन नहीं देना चाहिए ताकि वो इस वाइनिंग को फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करे। तो उसी प्रकार पनिशमेंट भी क्या है, एक नेगेटिव स्टिमुलाई है जो डिक्रीज करता है लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, मतलब उस काम जो हम काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें पनिशमेंट मिली है उसे डिस्करेज किया जाता है कि वो काम फ्यूचर में हमें कंटिन्यू नहीं करना है। तो पनिशमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट जैसे क्या होता है कि उसमें ज़्यादा फिजिकली, मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है जैसे कि अगर चाइल्ड एक दूसरे में मारपीट करे तो हमें उसे डांटना चाहिए कि ये नहीं करना है, ये काम गलत है और ये इसे नहीं करना है। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अपना हाउस चोर्स करना भूल जाए तो जैसे उसका कोई फेवरेट, जैसे टीवी देखना पसंद है, उसे खेलना पसंद है, तो वो उससे छीन लिया जाए, यानी उसे स्टॉप किया जाता है कि आज तुम्हें ये काम नहीं करने को मिलेगा क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच मॉडल ऑफ टीचिंग ट्रेडिशनली positions the teacher as the primary provider of knowledge and student as passive recipient। मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि टीचर क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और स्टूडेंट क्या है, वो पैसिव है। तो ऑप्शन है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, students actively formulate questions and drive the learning process. Option 2, direct instruction, teacher act as the expert in delivering information and demonstrating skills. Third option है constructivist learning, student build their own understanding through individuals exploration and reflection. Fourth option collaborative learning, student work together to solve problems and learning each from each other। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें जो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में सब में स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्टूडेंट को एज ए पैसिव रिसिपिएंट होना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है इसका, कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर एक्ट एज एक्सपर्ट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल्स। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें टीचर प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इन ट्रांसमिटिंग नॉलेज, टीचर प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज है, स्टूडेंट जो है पैसिव रेसिपिएंट्स है। तो थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेज इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, उसमें कुछ स्टेजेस दिए थे, 4 स्टेजेस दिए थे। तो उस स्टेजेस को बताने कि इसमें से ये कौन सा स्टेज नहीं है, जैसे कि सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 years और एग्जिस्टेंशियल 12+ year। ये जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और
कॉन्क्रीट ऑपरेशन, सारे तो उन्होंने दिए हैं, पियाजेस थ्योरीज ने दिए, लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल है ऐसी कुछ चर्चा उन्होंने नहीं की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए इसका पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंशियल जो जो ऐड किया ना, ये बेसिकली एक एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी से लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और जो जीन पियाजेस थ्योरी ने जो है ना वो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिवाइड किया है, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है बर्थ तो 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 इयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 to 12 इयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल है 12 to 12+ ईयर्स के लिए। जो एग्जिस्टेंशियल नहीं होगा, ये जो उसके रिप्लेस में क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। फिर 4th है विच इज लीस्ट फैक्टर फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट प्रमोट्स डीपर लर्निंग। डीपर लर्निंग को कौन सा लीस्ट फैक्टर यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्टरिंग ओपन dialogue and student participation, implementing technology and digital tools, maintaining strict discipline and clear expectation, prioritizing memorization and rote learning। तो इसमें जो prioritizing memorization and rote learning है ना, ये least important है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जो प्रायोरिटाइजिंग एंड मेमोराइजेशन रॉट लर्निंग है ना, ये शॉर्ट टर्म रिकॉल फॉर फैक्ट्स एंड प्रोसीजर है, जिसमें विदाउट बिल्डिंग डीपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फॉस्टरिंग ओपन डायलॉग एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस में, ये सब में डीप नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग को ग्रो होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इफेक्टिवली यूजिंग माइंड मैप्स इन द क्लासरूम। तो माइंड मैप्स को इफेक्टिवली क्लासरूम लीस्ट इफेक्टिव है, नॉट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेजिंग विजुअल लर्नर्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इम्प्रूविंग information organization and retention, promoting collaboration and group brainstorming, simplifying complex concepts and relationships। तो इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा सी, promoting collaboration and brainstorming। तो which of the following क्या है, benefit is not associated with effectively using mind maps, ऑप्शन होगा सी। Promoting collaboration and brainstorming is not typically strong benefit of individual mind maps। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए मैंने आपको दे दिया है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Dewey's concept of learning by doing highlights the importance of passive absorption of information through lectures and textbook, independent study and research without interaction or collaboration, hands-on activities, problem solving and reflection on experiences, strict adherence to established rules and procedures। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, ये एक्टिव वे है स्टूडेंट्स को टीच करने का। तो पैसिव अब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च विदाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये भी नहीं होगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस ये होगा। ये एक्टिव वे है टू स्टूडेंट को टीच करने का। डी भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस एक नेगेटिव टर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ड्यूई ने इनकरेज किया स्टूडेंट को एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड लास्टिंग नॉलेज। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, एडिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी आइडेंटिफाइज एडोलेसेंस एज अ क्रिटिकल पीरियड फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। Which of the following is not a common challenge adolescents face in this process? Not बोल रहे इसमें से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है exploring different roles and identities through experimentation and self discovery, dealing with the peer pressure and the desire to fit in,
with social group, establishing independence and parents and caregivers seeking autonomy, maintaining rigid fixed sense of self, avoiding exploration and questioning. तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा. क्यों? चलिए, मेंटेनिंग अ रिजिड फिक्स्ड एंड सेक्स ऑफ सेल्फ, अवॉइडिंग एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन जो है ये एरिक्सन ने डिस्कस नहीं किया था. तो एरिक्सन का साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट 8 स्टेजेस को एम्फसाइज करता है, जो और एडोलेसेंस जो है फोकस करता है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी. इस स्टेज में एक्सप्लोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग वंस वैल्यू एंड बिलीव एंड रोल्स इन सोसाइटी को एम्फसाइज किया जाता है. ये ऑप्शन पढ़ लेंगे आप कि क्यों नहीं होंगे. 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड मैपिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग. ये डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं कि माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप में क्या डिफरेंस होता है. तो पहला ऑप्शन है माइंड मैप आर मोर विजुअल, कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोर टेक्स्ट बेस्ड. Mind map are more hierarchical, while concept map are non-linear. Mind map are more focused on brainstorming and organizing ideas, while concept maps are more focused on understanding and explaining concepts. फोर्थ बोल रहा है mind maps are more creative, while concept map are more structured, providing the option with an explanation in detail of the answer and the other options. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. साइंस सी क्या बोल रहा है कि माइंड मैप्स आर मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज विच while concept map are more focused on understanding and in explaining concept. तो माइंड मैप जो है ना, ये माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप का डेफिनेशन है. जो माइंड मैप है टिपिकली यूज टू जनरेट न्यू आइडिया एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन न्यू वे टू सी टू अंडरस्टैंड, इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सी. जबकि कॉन्सेप्ट मैप ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है. तो माइंड मैप्स जो है माइंड मैप्स आर नॉट मोर विजुअल दैन कॉन्सेप्ट मैप, एंड माइंड मैप्स कैन बी हायरार्किकल हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है. और माइंड मैप कैन बी क्रिएटिव होता है, बट जब से सबसे ज़्यादा क्रिएटिव क्या होता है वो होता है कॉन्सेप्ट मैप्स. 9th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग question type does the student can utilize his creativity and higher level of question. क्रिएटिव एंड हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अप्लाई कर सकता है? मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या ऐसे. तो डी में यानी फोर्थ ऑप्शन में डी में वो सबसे ज़्यादा अपना क्रिएटिविटी एंड हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन को वो अप्लाई कर सकता है. तो ये सब कुछ डिफरेंसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऐसे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं. जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आप राइट ओपन इसमें ज़्यादा पिन पॉइंट चूज़ किया जाता है, ओनली सिंगल आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है. टेस्टिंग हायर, और जबकि ऐसे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेस्टिंग द हायर कॉग्निटिव फंक्शन एंड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. और इसमें जो प्लान, ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में और डिमॉन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग किया जाता है. और फिर वाइडर सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट है इसमें, जबकि इसमें सारे डायमेंशन एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्स बहुत कम टाइम चाहिए होता है इसको इवैल्यूएट करने के लिए. जबकि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए और इवैल्यूएशन में भी इसमें टाइम कंज्यूमिंग है. इसीलिए द ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू यूटिलाइज देयर क्रिएटिविटी एंड हायर लेवल कॉग्निशन. फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 4 सक्सेसिव पार्ट्स ऑफ रॉबर्ट ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है? प्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, या फिर सेकेंड ऑप्शन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्रायर बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट. थर्ड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, प्रायर बिहेवियर. फोर्थ ऑप्शन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस,
फोर्थ ऑप्शन है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्रायर बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल जो डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लासर 1962 एक्सप्लेन करते रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, और ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है एंट्री प्रायर बिहेवियर, थर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स उन्होंने दिए हैं, कौन, रॉबर्ट ग्लासर दिए हैं 1962 में। सो thank you student for watching today's video. Please like, comment, share and subscribe. Till then, bye bye and see you soon.